जेपीएससी भर्ती घोटाले की जांच में सीआईडी एक से एक चौंकाने वाला खुलासा कर रही है। परीक्षा लेने वाली एजेंसी से लेकर आयोग के सदस्य तक वसूली में लगे थे। हर सीट की रेट तय थी। पीटी का अलग रेट था, मेंस का अलग रेट था और इंटरव्यू का भी अलग रेट था। यह रिपोर्ट आप देखिए। जेपीएससी भर्ती घोटाले में सीआईडी का बड़ा खुलासा। बिन्सेस्टेक से भी 2 करोड़ की डील का खुलासा। बिन्सेस्टेक को भी बैकडोर से दिलाई गई थी एंट्री। बिन्सेस्टेक से एक मुश्त 2 करोड़ और 20% कमीशन तय था। टीडीपीएल से भी एक मुश्त 2 करोड़ और 20% कमीशन तय था। सीआईडी से पूछताछ में अभय तिवारी का बड़ा खुलासा। अजीता भट्टाचार्य, जमाल अहमद और अनीमा हांसदा भी पैसे लेते थे। इंटरव्यू में पैसे लेते थे आयोग के सदस्य। फाइनल रिजल्ट का रेट 60 से 70 लाख तय था। एफआरओ का पद 25 लाख, एसीएफ 35 लाख में बिका। अभय तिवारी अकेले 20 अभ्यर्थियों से 5.8 करोड़ रुपया वसूला। अभय तिवारी ने आईएएस मनीष रंजन का भी लिया नाम। जेपीएससी बैकलॉग में भी बड़ी संख्या में पैसों का खेल। जेपीएससी की परीक्षाओं में हुई धांधली और अनियमितताओं की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। सीआईडी की जांच में अब आरोपों की कड़ी आयोग के शीर्ष स्तर तक पहुंचती दिख रही है। सूत्रों की माने तो जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खयांग्ते पर परीक्षा संचालन की जिम्मेदारी संभालने वाली एजेंसी टीडीपीएल के अलावा एक और कंपनी बिन्सिस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को वर्ष 2025 में बैकडोर एंट्री दिलाने के लिए 60 गांठ का आरोप है। जांच के अनुसार बिन्सिस टेक्नोलॉजी को काम देने के एवज में 2 करोड़ रुपए की एक मुश्त राशि और कुल भुगतान का 20% कमीशन तय किया गया था। टीडीपीएल के साथ भी इसी तरह की डील सामने आ चुकी है। इधर सूत्रों के मुताबिक सीआईडी पूछताछ के दौरान अभय तिवारी का खुलासा है कि आयोग के सदस्य अजीता भट्टाचार्य, जमाल अहमद और अनीमा हांसदा इंटरव्यू में पैसे लेते थे। फाइनल रिजल्ट का रेट 60 से 70 लाख रुपए तय था। एफआरओ का पद 25 लाख, एसीएफ 35 लाख में बिका। अभ्यर्थियों के कोड डिकोड कराने से लेकर बोर्ड आवंटन तक हर स्तर पर कथित सेटिंग का दावा किया गया है। सेटिंग से 7 अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाया और उनसे लाखों वसूले गए। 14वीं जेपीएससी में 100 से अधिक पैसे देकर हुए पास, तो वहीं जेपीएससी बैकलॉग में भी बड़ी संख्या में पैसों का खेल चला। अकेले अभय तिवारी और उनके लोगों ने 20 अभ्यर्थियों से 5.8 करोड़ रुपए वसूले। अभय तिवारी ने आईएएस मनीष रंजन का भी लिया नाम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। यही बात तो कि क्या सिर्फ एक एजेंसी इतना बड़ा घोटाला कर सकती है? अगर आयोग के सदस्यों की संलिप्तता ना हो तो एक भी ओएमआर शीट इधर उधर नहीं हो सकता। इतने बड़े पैमाने पर कैसे हायरिंग हो सकती है? और सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी पहुंच अभय तिवारी की थी और इतना सेटिंग का खेल था कि जो पैनल इंटरव्यू लेता है उसको भी सेट कर लिया जा रहा था। खैर, हर दिन अलग अलग विषय आ रहे हैं, तमाम विषयों पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन इन सब के बीच जो फिलहाल राज्य में प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है, राजधानी रांची का प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है, इसने हैरत में डाल दिया है। मतलब रात भर प्रशासनिक टीम जगी रहती है, छात्रों से मिलने जाती है। इधर हम देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास के पास सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर डर है तो ये छात्रों के द्वारा जो आवाज उठाई गई है उसका डर है। तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा है। अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। मृत्युंजय शर्मा भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए। मृत्युंजय जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। ऋषिकेश सिंह हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए। ऋषिकेश जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। संजय मेहता आजसू पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए। संजय जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। और क्षितिज मिश्रा राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ जुड़े हुए। क्षितिज जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। सबसे पहले हम चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। 2-3 पहलू पर एक साथ में आपसे सवाल ले लेता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि सदस्यों की संलिप्तता, इंटरव्यू भी सेट, फाइनल रेट चार्ट भी अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। दूसरा सवाल यह कि प्रशासन को आपने आखिरी बार इतना अलर्ट झारखंड में कब देखा था? एक बहुत अच्छी बात कही थोड़ी देर पहले कि पॉसिबल थोड़ी है कि एक महज टीडीपीएल एजेंसी अभय तिवारी इतना बड़ा कांड कर जाए और कोई और संलिप्त ना हो। तो एक बहुत फेमस शेर है और उसी का एक वेरिएशन है कि लगेगी आग तो आएंगे हेमंत सोरेन भी जद में, ये पूरा कमाल अभय तिवारी का ही थोड़ी है। और धीरे धीरे आप देखेंगे एक एक पर तरफ पर जो खुलते जा रही है। शुरुआत में हम लोगों ने
जब ये रिपोर्ट आनी शुरू हुई तो सरकार ने किस प्रकार से इसे एक एजेंसी पे डाल दिया। कह रहे देखो हमने तो उसको गिरफ्तार कर लिया जो व्यक्ति इसमें दोषी है। फिर जब अध्यक्ष पे आया तो अध्यक्ष से हमने पूछताछ शुरू कर दी। अध्यक्ष को गिरफ्तार कब किया गया? जब छात्र विधानसभा घेर के खड़े थे ताकि उनको थोड़ी सी शांति हो, तो अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद भी कहा गया अच्छा ठीक है वो तो आईएएस ऑफिसर है, उन्होंने गलती करी तो गिरफ्तार किया। फिर मेंबर्स का नाम आना शुरू हुआ। मेंबर्स कौन है? मेंबर्स इनकी खुद की पार्टी के लोग, पार्टी के लोगों की पत्नियां, जिनको इन्होंने एक दूसरे को फेवर्स देकर अपॉइंट किया है, जिनकी क्वालिफिकेशन ही बस इतनी है कि वो किसी की पत्नी, बहू, बेटी, भाई, बंधु है। आगे और भी देखते जाइए आप, और ये तो सिर्फ एक एक परत खुल रही है, अभी तो सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन आई है। आगे मैं बार बार कह रहा हूं और आपके डिबेट पे भी मैंने पहले कहा है, पूरा मामला आपको क्या याद है पिछली बार आयुष जी की कब देश में एक आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन 18-19 दिनों तक चला हो बस एक मांग को लेकर? क्या मांग है? कि सीबीआई जांच हो जाए। सीबीआई को जांच देने को लेकर जो मुख्यमंत्री विधानसभा गिरवा सकते हैं, अपने घर की सुरक्षा बढ़वा सकते हैं, लेकिन सीबीआई की जांच नहीं देंगे भाई, ये कैसा डर है आयुष जी? इसका मतलब साफ साफ है कि उनको पता है कि सीबीआई की जांच शुरू हुई तो उनके घर पे सीबीआई पहुंचेगी। उनको शराब घोटाले में भी यह पता था कि सीबीआई जांच शुरू होगी तो फंसेंगे, तो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी का बलिदान दे दिया। लेकिन बाद में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज भी कर लिया कि चलो चार्जशीट दाखिल नहीं करेंगे तुम पे, और 3 महीने बाद तुम्हें डिफॉल्ट बेल दिलवा देंगे। सीआईडी के केस में भी यही करना चाहते हैं, और इसलिए जो यहां के छात्र हैं उन लोगों ने यहां के सीआईडी का चरित्र देखा हुआ है, और सीआईडी तो वही करती है जो राज्य सरकार करती है। उसने तो शुरुआत में तफ्तीश करनी शुरू भी की थी। नेपाल से इतने लोगों को गिरफ्तार किया जिन्हें प्रश्न पत्र रटवाए गए थे, आईआरबी के जवानों को गिरफ्तार किया, बिहार से गिरफ्तार किया, झारखंड के कई जिलों से गिरफ्तार किया, और इन्होंने फिर क्या किया? उस पूरी इन्वेस्टिगेटिंग टीम को ही बदल दिया। सोचिए, और बार बार दबाव देकर छात्र दिखाते रह गए कि हमारे मोबाइल पे आपको दिखा रहे हैं कि 120 क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं 150 में से। ये कोइंसिडेंस हो सकता है क्या कि 150 में से 120 क्वेश्चन मैच कर जाए? उसको फिर कह दिया कि मोबाइल टैंपर्ड है। हैदराबाद के लैब्स ने फिर कहा कि मोबाइल टैंपर्ड नहीं है, फिर नहीं ये तो 120 ही है, ये तो कोइंसिडेंस हो सकता है। तमाम हथकंडे अपनाए और उन्होंने उसको क्लीन चिट दे ही दी, फाइनली लोगों को अपॉइंट कर ही दिया। आज नाम ले लेकर बाहर आ रहा है जी। अभय तिवारी ने नाम लिए हैं उन लोगों के जो जेपीएससी से, और इन लोगों ने ये बड़े सीना चौड़ा करके बताते थे ना कि हमने तो 7वीं से 10वीं और 11वीं से 13वीं एक साथ सारा कंडक्ट करा दिया। अब समझ में आता है इन लोगों ने इतनी हड़बड़ी में इतने सारे जेपीएससी क्यों कंडक्ट कराए, क्योंकि पैसा बनाना था। एक एक कैंडिडेट पे जब 65-70 लाख बन रहा हो और उसका एक मुख्यमंत्री आवास पे जा रहा हो, तो ये लोग तो आगे के 50 का भी करवा दे। वो बोले कि अभी से लेकर 50वां तक हम ही करवा के जाएंगे, पता नहीं आगे सरकार में रहे या ना रहे। तो इस प्रकार की भर्तियां इन लोगों ने, और सिर्फ जेपीएससी या जेएसएससी नहीं है, मैं तो कह रहा हूं टीडीपीएल की आप बात करें, जो दूसरी वाले एजेंसी अवेलेबल, उसकी भी बात कीजिए ना। मैं कह रहा हूं एक भी यहां पे एग्जाम ऐसा नहीं हो, और आप जो यहां पे भी रहे हैं, जो छात्र रहे हैं, जो छात्रों के साथ रहते हैं, बात करते हैं, सबको पता है, ये इतना कॉमन नॉलेज है। हर किसी के घर के आसपास 2-4 लोग हैं जिन्होंने पैसे देके यहां झारखंड में सरकारी नौकरियां ली है। उसके खिलाफ जब यहां के छात्र इतने प्यार से, जो पूरे देश में मुझे लगता है जेपी आंदोलन के बाद इतना सुंदर और व्यवस्थित आंदोलन शायद और कोई नहीं रहा होगा। इतनी लाठियां बरसाई आपने, आंसू गैस छोड़े उन पर, वहां पे आपने वाटर कैनन चलाया, उनको घेर कर मारा, वो लोग आपको फूल दे रहे थे। देखा है क्या आपने ऐसा आंदोलन कहीं पे? जन गण मन गाने लगते हैं वो लोग खड़ा होकर जब पुलिस सामने आती है, तो देखा है क्या आपने ऐसा आंदोलन? उन बच्चों के साथ, उन छात्रों के साथ, उसमें से कई बोलते हैं कि भैया मैंने आप ही को वोट दिया था पिछली बार, कम से कम आप तो हमारी बात सुनिए। उनके पिता की तस्वीर सर पे लगा के वो वहां पे आमरण अनशन कर रहे हैं, और जब मार्च के लिए भी निकलते हैं तो उनके पिता की तस्वीर और कटआउट अपने सर पर रखते हैं। वो प्रधानमंत्री की मां को गालियां नहीं देते हैं यहां से। इन बच्चों की बात आपको, एक सीबीआई जांच आपसे नहीं पच रही है, इतना डर है आपने, और वही डर दिख रहा है जो आपने वो उनका घर घेरने की बात बताई। मैं आज गया था उधर से, इनफैक्ट मुझे वहां से सूचना भवन से मोराबादी जाना था, 45 मिनट मुझे लग गए उस चीज। सोचिए एक मुख्यमंत्री कितना डर सकता है अपने यहाँ के बच्चों से कि अपने पूरे क्षेत्र को छावनी बना देगा, लेकिन अपने यहाँ सीबीआई जांच नहीं होने देगा। शर्म आती है मुझे इस व्यक्ति को अपने इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कहते हुए, जिसने इस देश की, इस प्रदेश की इतने सारे बच्चों का सपना चकनाचूर ही सिर्फ नहीं किया, आगे का भविष्य को भी हर दिन वो जब इस मांगों को नहीं मान रहे तो बर्बाद कर रहे हैं वो। चलिए बिल्कुल, देखिए छात्र कल रात अगर सहमे थे तो उन्हें यह डर था कि भविष्य भी तो देखना है, सिर्फ ये आंदोलन जिंदगी थोड़ी है, आगे बहुत कुछ बचा है, और ये आंदोलन उसी भविष्य के लिए है। जाहिर तौर पर अब जो बैरिकेडिंग देखने को मिल रही है, इस पर हम तो कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी के पास चलते हैं। ऋषिकेश सिंह हमारे साथ हैं। ऋषिकेश जी, आप लोगों की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, भारतीय जनता पार्टी पर खूब हमला बोला गया है। चलिए ठीक है, आप लोगों की राजनीतिक बात है, छात्रों की बात है, तो उस विषय को आज हम शायद छुए भी ना। सबसे बड़ी बात यह है कि ये छात्र राहुल गांधी जी को बुला रहे हैं,
कि राहुल गांधी जी आ जाइए, एक बार हमें सुन लीजिए और मुख्यमंत्री जी से बात कर लीजिए, ये मांग नहीं कांग्रेस पार्टी पूरा कर पा रही है। आयुष जी, आज आपने जो शुरुआत करी, बहुत अच्छी शुरुआत करी राहुल गांधी जी का नाम लेकर के। कल के डेट में कुछ दिन पहले तक प्रधानमंत्री जी बोलते थे कौन राहुल। पहले तो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता राहुल जी को ढूंढते थे, फिर देश की जनता ढूंढने लगी। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी और प्रेस के साथी भी राहुल जी को ही ढूंढ रहे हैं। वो जान रहे हैं कि देश की आखिरी और सबसे मजबूत आवाज कोई है तो राहुल गांधी जी हैं। इसलिए राहुल गांधी जी के बारे में और बता दूं कि जिस दिन से आंदोलन चल रही है आयुष जी, आपने देखा होगा कि राहुल जी वीडियो जारी करते हैं झारखंड के छात्रों के समर्थन में। झारखंड के छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं आयुष जी, छात्रों से राहुल गांधी जी बात करते हैं। और जो विधानसभा घेराव हुई, उसके बाद जो विधानसभा गेट के पास जो लाठियां चली, जो नहीं चलनी चाहिए थी, लेकिन अपना सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ अपना भी एसओपी होता है, चली, उसके बाद भी राहुल गांधी जी ने कहा कि ये छात्रों के साथ जो लाठीचार्ज हुई है उसका समर्थन वो नहीं करते हैं। ये है राहुल गांधी जी। अब मैं आता हूं छात्र आंदोलन पर आयुष जी। छात्रों की मांग क्या थी पहले दिन से? पहले दिन से मांग थी रद्द, जांच और रिफॉर्म। जांच और रिफॉर्म। रद्द क्या क्या हुआ? 14वीं जेपीएससी की पीटी रद्द कर दी गई। बैकलॉग 2023 और 2025 की जेपीएससी रद्द कर दी गई। अब जांच पर आते हैं। जांच किस किस की चल रही है? सीआईडी के द्वारा टीडीपीएल कंपनी जितना परीक्षा ली है सब पर सीआईडी जांच कर रहा है। और नतीजा क्या निकला कि अभी तक 20 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी अपनी बातों में कहा, जबकि उस बात को मैं बाद में बताऊंगा, कि जेएमएम समर्थित लोग उसमें शामिल थे, सदस्य बने थे। इसका मतलब कि जेएमएम समर्थित सदस्य भी इस्तीफा दिए, तो सरकार कहीं भी जांच में कोई कोताही नहीं बरत रही है बीजेपी के अनुसार। अब मैं बताता हूं जेपीएससी के बारे में आयुष जी। जेपीएससी, अच्छा, अगर छात्रों का आंदोलन नहीं होता सर तो क्या इस्तीफा होता? नहीं, ईमानदारी से बोलिएगा। ठीक है, छात्र का आंदोलन हुआ, जरूरत था, और इस तरह का जरूरत था, और जो कार्रवाई हो रही है इसका समर्थन करना चाहिए। और उस छात्र आंदोलन में कांग्रेस हमेशा साथ में है डे वन से, क्योंकि छात्र कोई ऐसा मांग नहीं कर रहे हैं जो झारखंड हित में ना हो। झारखंड हित के लिए छात्र आंदोलन कर रहे हैं, और उसमें कांग्रेस पार्टी और सरकार भी गंभीर है। कैसे गंभीर है? मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जांच की आंच अगर मुख्यमंत्री कार्यालय तक भी आती है तो वो अधिकारी हित के नहीं, मुख्यमंत्री कार्यालय हो, आवास हो, वहां तक अपनी जांच करे। मैं बताता हूं आयुष जी कि जब जांच चल रही थी तो आपने देखा कि जेपीएससी का चेयरमैन का इस्तीफा होता है, पूछताछ होती है, गिरफ्तारी होती है। उस गिरफ्तारी पर सवाल है सर। जब ईडी ईसीआईआर दर्ज करती है, बीजेपी को एक बार भी नहीं होती रोके। है। शुरुआत है, बोल लेने दीजिए, तब आप सवाल करिएगा आयुष जी। इसमें मैं एक एक बात बताऊंगा। कोई छात्र हित का बात है, कोई सरकार का समर्थन करने की बात नहीं है। जो सच है वो मैं बताऊंगा। ठीक है। जब 20 गिरफ्तारी हुई, ख्यांते जी की भी गिरफ्तारी हुई। ख्यांते जी का अगर रिकॉर्ड देखेंगे, उनको जो बनाया गया था, तो उनका बैक रिकॉर्ड में ऐसा कोई दाग नहीं था। बाद में जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, गिरफ्तारी हुई, सदस्य भी उनके साथ पूछताछ जारी है। अब रिफॉर्म की बात है। रिफॉर्म के लिए भी मंत्रिमंडल का समूह बार बार छात्रों से संवाद किया, स्टेक होल्डर से संवाद किया, पॉलिटिकल पार्टी के छात्र संगठनों से संवाद किया। कांग्रेस पार्टी का जब छात्र संगठन गया था उस डेलीगेशन में मैं भी था आयुष जी। और हम लोगों ने भी मांग की, क्या मांग की, कि जो भी टीडीपीएल एग्जाम लिया है उसका 90 दिनों के अंदर सीआईडी जांच करे और एक रिटायर्ड जज के निगरानी में जांच करे, ताकि जो भी छात्र को लगे कि गलत तथ्य दे रही है सीआईडी, तो जज के पास अपनी बात रख सके। अब बात आता हूं मैं सीबीआई पर। बीजेपी और कुछ छात्र नेता जो अभी नेता बनने के फिराक में आंदोलन पर, जो राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं छात्रों के पीठ पर, सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं आयुष जी। सीबीआई जांच की मांग पर सरकार अभी तक क्यों रुकी हुई है, उसका इतिहास जानना होगा। 2003 का जेपीएससी, पहला जेपीएससी जो बीजेपी की सरकार में हुई थी, 2005 वाला जेपीएससी जो नोटिफिकेशन वो बीजेपी की सरकार में थी, 2008 असिस्टेंट लेक्चरर की नियुक्ति, तीनों सीबीआई जांच के अधीन है। आज 2026 आ गया आयुष जी, नतीजा जीरो। 2011 में आपको 2015 में व्यापम घोटाला हुआ, देश और दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला, 50 से ज्यादा लोग मर गए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि व्यापम घोटाले की जांच सीबीआई करेगी। 2026 आ गया आयुष जी, नतीजा जीरो।
2021 में छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम जिसकी जांच सीबीआई कर रही थी, आज तक 2026 में नतीजा 0। और नीट 2024, कम से कम आप मानते हैं कि आपके सरकार में ये सब हुआ था? छत्तीसगढ़ में तब आप ही की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी। आपको तो कोई नॉलेज ही नहीं है, बीच में टोक दे रहे हैं। पिछला 20 साल से तो वहां बीजेपी की सरकार है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। मैं तो छत्तीसगढ़ के बारे में पूछ रहा हूँ। नहीं, जो सच्चाई है तो मैं तो बोल रहा हूँ ना, सवाल उठाते हैं। नहीं, जो सच्चाई है मैं कहाँ छुपा रहा हूँ छत्तीसगढ़ का। अगर छुपा जाता छत्तीसगढ़ का तो आपका क्वेश्चन जायज होता। 2024 नीट का सीबीआई जांच करता है, 90 दिन में सीबीआई चार्जशीट नहीं दे पाती है, उसका मुख्य आरोपी संजीव मुखिया बरी हो जाता है। 2026 नीट का जांच फास्ट ट्रैक कोर्ट में सीबीआई के अंडर में हो रही है, 2026 अभी वाली। और पहला दिन जो स्पेशल कोर्ट में सीबीआई का वकील नहीं पहुंचता है। इसके अलावा यूजी 2015 से, मेरी कोई बात अगर गलत हो जाएगी तो मैं मान लूंगा, टीवी डिबेट में मान लूंगा, 2015 से 2026 तक देश में 152 पेपर लीक हुए, बीजेपी के राज्य में भी हुए, विपक्ष के राज्य में भी हुए। और उसमें से 17 केस सीबीआई देख रही है, एक भी आदमी को सजा नहीं मिली। बहुत अच्छा लगा कि आप इतनी जानकारी सीबीआई के बारे में रखते हैं। झारखंड सीआईडी के सक्सेस रेट एक बार बता दीजिए। रुक जाइए आप बहुत अभी थोड़ा सा रुक जाइए, धीरज रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रहा है, छात्र का मामला है, मैं छात्र राजनीति से आया हूं इसलिए इसके लिए गंभीर हूं। 17 जांच सीबीआई कर रही है आयुष जी, 152 में नतीजा 0, एक भी पनिशमेंट नहीं, किसी को सजा नहीं। और उस निकम्मी संस्था से बीजेपी और कुछ छात्र नेता जो बन रहे हैं उस पर विश्वास जता रहे हैं। मुझे ट्रैक रिकॉर्ड सीबीआई का बताएं और आंकड़ा सही बताएं, झूठ नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी फ्लो में बहुत सारे झूठ बोल जाते हैं। अब जेएसएससी पर जो रद्द करने की मांग है, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि छात्र भी देख रहे होंगे, जेएसएससी सीजीएल जो बहुत बड़ा मुद्दा है और छात्र चाहते हैं आयोजी कि रद्द हो जाए, और सरकार उस मामले पर अभी पेंडिंग में रखी है। उसके बारे में जानना जरूरी। छात्र अभी देख रहे होंगे आपका चैनल, क्योंकि जयपाल सिंह मुंडा से आपका चैनल में आपकी रिपोर्टर लाइव थी जी। जेएसएससी सीजीएल की नोटिफिकेशन कब आती है? 2015 में। रघुबर दास मुख्यमंत्री थी, भाजपा की सरकार थी। पीटी का एग्जाम कब होता है? 2016 में। और जब रिजल्ट निकलता है आयुष जी, तो एक रोल नंबर, एक लड़का का रोल नंबर 5 बार निकलता है। उसी रिजल्ट में रद्द करना पड़ा बीजेपी सरकार को। इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे थे कि एक लड़का को 5 विभाग में नौकरी दे रहे थे, रद्द करना पड़ा। फिर नोटिफिकेशन निकलता है 2019 में। 19 में नोटिफिकेशन निकलवाए, फॉर्म भरवाए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद जो साथी प्रवक्ता है उसका बात भी रखेंगे कि मैं गलत बोल रहा हूं तो 1 मिनट में बात खत्म कर दूंगा आयुष जी। 2023 में फाइनली जब नोटिफिकेशन निकलता है तो 2023 के बाद 2024 में एग्जाम होता है और पेपर लीक कर जाता है, उस एग्जाम को कैंसिल किया जाता है। फिर अक्टूबर नवंबर में एग्जाम लिया जाता है जेएसएससी सीजीएल का, और उसमें मामला आता है जो छात्र अभी उठा रहे हैं कि अनियमितता हुई है। पेपर लीक नहीं हुआ था, प्रक्रिया में अनियमितता हुई थी, और वही छात्र अभी मांग कर रहे हैं जो सीआईडी जांच पर। अब मैं आता हूं, हाईकोर्ट में छात्र गए, और हाईकोर्ट में वकील कौन था मालूम है? रघुबर दास सरकार में जो एडवोकेट जनरल थे अजीत कुमार, वो थे। हाईकोर्ट में जाके बात रखते, 1 साल तक हाईकोर्ट रिजल्ट को पेंडिंग रखती है। इसके बाद 1 साल बाद सीआईडी जांच होती है, और जो पक्षकार थे सीआईडी के अंतिम आप लोग बन गए हैं कि पता नहीं छात्रों के बारे में बात कर पाएंगे या नहीं। अंतिम 30 सेकंड आयुष जी, बस अंतिम, बाद में आप मेरा समय काट लीजिएगा। हाईकोर्ट ने क्या कहा जजमेंट में? हाईकोर्ट का रीट पिटीशन संख्या पीआईएल नंबर 5717/2024 था। उसमें जजमेंट जो आया डबल बेंच का, उसमें 151 नंबर पॉइंट और 152 नंबर पॉइंट में पिटिशनर ने सीबीआई की मांग की थी, हाई कोर्ट ने सीबीआई की मांग ठुकराई। जब रिजल्ट जारी हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, और सुप्रीम कोर्ट से भी बच्चों को नियुक्ति देने की परमिशन मिली, और जांच अभी भी जारी है। केस डायरी दबाया गया सर, ये नहीं कहेंगे आप? केस डायरी दबाया गया, केस डायरी अगर छुपाया गया तो पिटिशनर के पास तथ्य थे ना, हाईकोर्ट में नहीं रखा, सुप्रीम कोर्ट में नहीं रखा। तथ्य रखने के लिए कौन रोका था? अगर केस डायरी कोई छुपा रहा है और आपके पास तथ्य है, एविडेंस है, तो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में आपके जो वकील हैं, आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं। उन्होंने क्यों नहीं तथ्य दे दिया है? ऋषिकेश जी, मृत्युंजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप कहें, फिर मैं रुक करता हूं अलग राजनीतिक दलों की ओर। मैं एक चीज अच्छा और मैं अप्रिशिएट करूंगा कि ऋषिकेश भाई मतलब पॉलिटिकल रिटोरिक में नहीं गए और फैक्चुअली बात की, और मैं फैक्चुअली जवाब देना चाहूंगा। ऋषिकेश जी ने बड़प्पन दिखाते हुए कहा कि मैं जहां गलत हूं बता दीजिए।
नीट 2024 में उन्होंने बोला चार्जशीट नहीं फाइल की गई, नीट 2024 में 38 दिनों के अंदर चार्जशीट फाइल की गई पहली। आएंगे उसके बाद 4 सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की गई, पांचों चार्जशीट मिला के 45 लोग हैं जो चार्जशीट में वो अक्यूज्ड हैं। ये पहला। दूसरा, नीट 2026 की उन्होंने बात की, उसकी भी 3 महीने के अंदर चार्जशीट फाइल की गई। फिर उन्होंने कहा कि जो पुरानी जेपीएससी की जांच हुई उसमें आज तक किसी को कोई सजा नहीं हुई। हम सबको पता है बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो जेल गए हैं इसी राज्य से। सजा? अरे जेल गए हैं भाई, 1.5 2 साल। आपको नहीं पता है? आपको नाम नहीं पता है? सजा। अरे फिर वही बात, आपको पता है कि नहीं गए हैं जेल? सजा किसको हुई? सुनिए, अब सेलेक्ट 2024 वाले पहले माफी मांगिए कि आपने गलत माफी क्या, मैं भी उसका जवाब दूंगा। माफी क्या जवाब दूंगा मैं? सुन लीजिए, संजीव मुखिया को बेल मिला कि नहीं मिला? संजीव मुखिया गलत देते हैं। संजीव मुखिया को बेल मिला कि नहीं मिला? चार्जशीट क्यों नहीं दिया? फिर आगे उसी पे संजीव मुखिया पे संजीव मुखिया इसका मुख्य आरोपी है, उसको सजा मिल गया क्या? ऋषिकेश जी, आपको माफी मांगने की बात कर रहे हैं, आप ऊपर से संजीव मुखिया को बेल मिल रहा है। हमने इस तरह से बोलना शुरू करेंगे। क्या बोलिएगा? गलत का फिर रखिएगा। 10 मिनट तक धारा प्रभाव देते रहिए। 10 बोलिएगा, मैं रोकूंगा। मैं गलत का बोलूंगा, आप रोकिए। ऋषिकेश जी, बहुत सब्र के साथ आपको आयुष जी, गलत कर रहे हैं। सुनिए, अगर आप सहमत नहीं है, मैं आपके पास आऊंगा, तमाम उन तथ्यों को खारिज कीजिए जो आपके पास क्यों बोल रहे हैं? ऋषिकेश जी, सुना ना हमने, आप जज हैं क्या? आप इसमें क्यों माफी मांगने पर सवाल कर रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? हम मांगे, अरे क्या हो गया कि 10 बार माफी मांग दी। सहमत नहीं है ऋषिकेश जी, तथ्यों यही बोले, नहीं तो सिर्फ यही बोले, फिर यही बोले, इन्हीं से लोग हैं यहाँ मुख्य आरोपी का संजीव मुखिया इंटरव्यू था क्या आपका? इंटरव्यू है क्या? कोर्ट का मैटर है, ये इंटरव्यू है क्या? नहीं हुआ, डिफॉल्ट बेल तो नहीं मिला ना, सही तरीके से डिफॉल्ट बेल तो नहीं मिला। नहीं, अपने समय में नहीं बोल सकते हैं, माफी मांगे, मेरी बात करके चला मत करिए। डिबेट के लिए बुलाया कीजिए, आप बोलिए, अगर गलत है तो आप अपने समय पर उसको सुधारिएगा। आएंगे सिर्फ इन्हीं को बुलाइए। मृत्युंजय जी, बात पूरी कीजिए। इन्होंने तथ्यात्मक गलत बोला है। क्या बोला मैंने गलत? फिर देखिए, हम लोग दोनों जा रहे हैं, अब नहीं डिबेट करवाइए, अब नहीं से करवाइए डिबेट। सबसे ज्यादा नहीं कर रहे हैं आप लोग। छात्रों की बात है, कौन आप पर मजा है? झारखंड की क्या चिंता है? बाहर से झारखंड की चिंता, निजी हमले क्यों हो रहे हैं? निजी हमले क्यों हो रहे हैं? छात्रों की राजनीति बोल रहे माफी मांगो, तथ्य पता नहीं होता, आसमान पर है। सुनिए, डिबेट को सही तरीके से आगे जी, आप अपनी जल्दी बात पूरी करें, संजय जी इंतजार कर रहे हैं। नीट 2024 का मैंने आपको बता दिया। अरे यार, क्यों ऐसे आप कर रहे हैं? आपको पता है कि छात्रों के विषय पर बात है। अभी तक ना कांग्रेस बीजेपी एक सवाल हमने नहीं पूछा है, सिर्फ छात्रों पर बात कर रहे हैं। आएंगे आपके पास ऋषिकेश जी, बात सुन लीजिए। मृत्युंजय जी, नीट 2024 का मैंने आपको बता दिया, 38 दिन के अंदर चार्जशीट, 4 सप्लीमेंट्री चार्जशीट, 45 लोग। नीट 2026 3 महीने के अंदर चार्जशीट। जेपीएससी का मैंने बता दिया। इनफैक्ट जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट, ये उसकी जजमेंट की बात कर रहे हैं तो बड़ी खुशी की बात है, जजमेंट पढ़ी है। उसी जजमेंट में क्लॉज है और इनको पढ़ना चाहिए। उस जजमेंट में क्या लिखा हुआ है कि इफ फर्दर एनी कैंडिडेट्स आर फाउंड to be admitted through malpractices, the state has the right to conduct further action. ये वाला लाइन नहीं पढ़ा होगा इन्होंने। कौन सा पॉइंट में? देखिए, अब ऋषिकेश जी आएंगे, आपको बकायदा कागज दिलवा देंगे। तो आयुष जी, यही दिक्कत है कि बड़ा सिलेक्टिव होके पढ़ना ना, और सिलेक्टिव होता तो छत्तीसगढ़ का नाम मैं नहीं लेता। आयुष जी, चलिए, हो गई बात। मृत्युंजय जी, मैं आऊंगा आपके पास, मैं संजय जी के पास जा रहा हूं। संजय को नहीं बोलने दिया जाएगा इस तरह से। मैं आऊंगा आपके पास, आपसे कमेंट में फाइनल कमेंट लूंगा, जरूर कमेंट लूंगा। मृत्युंजय जी, मैं आऊंगा आपके पास। संजय जी के पास चलते हैं। संजय जी, आजसू पार्टी को लेकर लगातार ये बातें हो रही कि पिछले 2 दिनों को अगर छोड़ दिया जाए तो पिछले 16 दिनों में सक्रियता इस आंदोलन के दौरान कम नजर आई है, ये छात्र कह रहे हैं। नहीं, ये गलत फैक्ट है आप लोगों के पास। मेरे पास नहीं है, छात्र कह रहे हैं। नहीं, ये पहले दिन से मैं वहां पर मौजूद हूं, और इवन आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जो डिमांड चार्टर ड्राफ्ट हुआ उसमें भी मेरी भूमिका रही। मैं स्पष्ट तौर पर आपको ये बताना चाहता हूं कि सरकार जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने को लेकर जो फैक्ट रख रही है और जो ये कह रही है कि सरकार के पास कानूनी बाध्यता है, सरकार इसको नहीं रद्द कर सकती और सरकार अभी सीबीआई से जांच नहीं करा सकती है,
सीआईडी इसकी जांच कर रही है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि अमृत यादव बनाम झारखंड सरकार का जो मामला रहा है और इस मामले का अगर संदर्भ लेते हैं तो सरकार के पास पर्याप्त आधार है कि इस पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को खत्म किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो अभी मृत्युंजय शर्मा जी बता रहे थे कि अगर नियुक्ति प्रक्रिया में कोई अनियमितता पाई गई है, कोई माल प्रैक्टिस पाया गया और इसके पर्याप्त आधार हैं, तो सरकार के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वो पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर सकती है। तो यह सरकार दिग्भ्रमित कर रही है और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी है अमृत यादव बनाम झारखंड सरकार, जिसमें राइट टू इक्वालिटी का हवाला देते हुए कोर्ट ने यह कहा था कि पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को आप रद्द करिए और फिर से एक विज्ञापन की प्रक्रिया को शुरुआत करिए। यह तो एक पहला मसला हो गया कि जेसीसी सीजीएल को रद्द करने का पर्याप्त कानूनी आधार सरकार के पास मौजूद है। दूसरा, सीबीआई से इसकी जांच इसलिए की जानी चाहिए क्योंकि सरकार की जो एजेंसी है सीआईडी और सरकार के जिस तरीके से नाक के नीचे रहने वाले लोग, सरकार के नुमाइंदे, सरकार के ब्यूरोक्रेट, सरकार के करीबी लोग, जिस तरीके से इसमें उनका नाम सामने आ रहा है, तो आप इस बात पर गौर करेंगे कि झारखंड में अगर सीआईडी का आप देखेंगे तो उसका कन्विक्शन रेट बहुत कम है और वो हर ऐसे मामले में लोग एक्विटल हो जाते हैं, दोषमुक्त हो जाते हैं। तो सीआईडी की जांच पर इसलिए भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि जांच की प्रक्रिया चलती रहेगी और उसके बाद में लास्ट में ये पता चलेगा कि वो व्यक्ति दोषमुक्त होकर के निकल गया। तो ये आई वॉश नहीं किया जाना चाहिए। तीसरी बात कि झारखंड के अंदर जिस तरीके से परीक्षाओं का जिक्र सामने आया है, वो चाहे पीजीटी का जिक्र हो, जिस तरीके से श्रेया डिजिटल, शिवा इन्फोटेक, उसके बाद जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी में पेपर लीक, उसके बाद एफआरओ की परीक्षा में पेपर लीक, एसीएफ की परीक्षा में पेपर लीक, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की परीक्षा में पेपर लीक, 11 से 13 जेपीएससी में रवि कुमार नाम जैसा आदमी जो इनकम टैक्स में पोस्टेड था और सोलवर गैंग का सिंडिकेट था, वो झारखंड में डिप्टी कलेक्टर बन जाता है। 14 जेपीएससी की पीटी में आज जो अभय तिवारी ने जिक्र किया है सीआईडी की जांच में, जो मैंने खबरों में देखा कि वो कह रहा है कि 14 जेपीएससी की पीटी में हमने 100 लोगों से पैसे लिए और 5 करोड़ 80 लाख का लेन देन हुआ। टीडीपीएल एजेंसी को टेंडर देने में ये एल खियांगते का नाम सामने आया कि वो 2 करोड़ रुपया एक मुश्त ले रहे थे और हर पेमेंट में 20% ले रहे थे। तो झारखंड के अंदर कोई भी परीक्षा सही से हुई नहीं और वो जो वेबेल की एजेंसी है जो जेसीसी सीजीएल की परीक्षा करा रही थी, जो जूनियर इंजीनियर की परीक्षा बिन्सिस इन्फोटेक करा रही थी, मेरा कहना है कि झारखंड के अंदर एजेंसियों के चयन में एक बड़ा करप्शन और पूरे परीक्षा के प्रक्रिया में ये दूसरा करप्शन है। और ये करप्शन सिर्फ लाखों का नहीं है, ये करप्शन अगर आप देखेंगे तो 600-700 करोड़ तक पहुंच जाएगा। 2000 लगभग जेसीसी सीजीएल के अभ्यर्थी हैं, 103 जेपीएससी पीटी के हैं, आपके माध्यमिक आचार्य के हैं। सरकार ने कहा था कि एक्साइज कांस्टेबल के अभ्यर्थी जो दौड़ में जिनका देहांत हो गया, डेथ हो गया, उनके परिजनों को मुआवजा देंगे, आज तक नहीं दिया। पीजीटी में इतने स्तर पर धांधली हुई, इस पर कोई बात नहीं हो पाती है। तो झारखंड सरकार एक भी नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से जब पूरा नहीं करा पा रही है और जब पर्याप्त आधार है कि इन परीक्षाओं को रद्द किया जा सकता है, तो सरकार को रद्द करने में दिक्कत क्या है? और ये इतनी हठधर्मिता किस बात की, इतना शासन प्रशासन, इतना पुलिसिया जुल्म किस बात को लेकर, इतना लाठी चार्ज आपने पूरा सीएम हाउस को छावनी में तब्दील कर दिया, पूरे रांची राजधानी को आपने इस तरीके से तितर बितर कर दिया कि लोग परेशान है, पूरा ट्रैफिक जाम हो जा रहा है। सीएम साहब क्यों नहीं खुद मिलने जाते हैं? क्या हुआ आपके 4 बार? बिल्कुल सही सवाल पूछा संजय जी, बिल्कुल ये सवाल का जवाब हम लेते हैं और चूंकि सत्ता के हिस्सा हैं तो उनसे सवाल और इस सवाल का जवाब भी उनको देना होगा। राष्ट्रीय जनता दल का रुख करते हैं, हमारे साथ क्षितिज मिश्रा। क्षितिज जी, अगर अधिकारियों को विद्यार्थियों से मिलना था तो दिन के उजाले में चले जाते, एम्बुलेंस लेकर क्यों जाया गया है, लाइट क्यों काट दी गई, अगर जनरेटर की व्यवस्था नहीं होती तो ये छात्र अंधेरे में रह जाते, ऐसा क्या प्रशासन को आनन फानन में एक्शन लेना पड़ा? नहीं, ये सवाल आप प्रशासन से पूछे, मैं उसका प्रवक्ता नहीं हूँ। दूसरा बात, अब मैं इनके सवालों का जवाब दे देता हूँ। सीएम साहब क्यों नहीं मिले गए? उनके डेलीगेट्स मिलने गए थे लोगों से और उन्होंने मिला है। आप कहिएगा तो हम भी पूछ सकते, प्रधानमंत्री बच्चों से क्यों नहीं मिलने गए, ये हम भी सवाल पूछ सकते थे आपसे। बिल्कुल पूछिए। लेकिन हम ये सवाल नहीं पूछेंगे, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने डेलीगेट्स को भेजा था, वो अलग बात है, पैलेट गन से हमला करवाने के बाद भेजा था। अभय तिवारी की बात आ रही थी, अभय तिवारी और भी एग्जाम पास किए हैं, उन्होंने एनसीएल का भी एग्जाम पास किया, उन्होंने सीआरपीएफ का भी एग्जाम पास किया है, जो कि हेड
कांस्टेबल का परीक्षा था 2018 के, परीक्षा को पास किया। हमें लगता है इन लोगों को उसको भी रद्द कराने की मांग करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उसमें भी अनियमितता होगी, उसमें भी फर्जीवाड़ा किया गया हो, क्योंकि यहाँ पे यह तय किया जा रहा है जिस एग्जाम में अभय तिवारी बैठे हुए हैं वो सब एग्जाम फर्जीवाड़ा है, जैसे इन लोगों ने कहा है, तो उसमें भी होगी, क्योंकि वो भी इन सारे एग्जाम को भी वो पास किए हैं। तो इस पर भी जांच की जरूरत है, ये लोग करवाए। आप कह रहे थे कि परीक्षा का रद्द क्यों नहीं किया जा रहा, हम कह रहे हैं कि उसमें से जो बच्चे सही तरीके से पास किए होंगे उसके साथ ये लोग क्यों नाइंसाफी करना चाहते हैं। जो गलत तरीके से बैठे थे, पास किए हैं, उनके लिए हम जांच करने के लिए तैयार हैं, कोर्ट के एक जज भी होंगे उसमें वो करने के लिए। तो लेकिन ये सवाल का जवाब दे दे कि जो बच्चे उसमें से, या फिर ये यहां तय कर दे कि हाँ एक भी बच्चा जो था वो सही से एग्जाम देकर के पास नहीं किया गया होगा, और यदि एक भी बच्चा निकला गया जो सही से एग्जाम नहीं सही से एग्जाम देकर के पास किया है, तो हम सब अपने पूरा भाजपा मिलकर के माफी मांगेंगे इस देश से, क्योंकि उसके साथ हम गलत करने के लिए तैयार हैं। ये बोल दे। इनके वकील बीच में मत बोलिएगा, इनके वकील वहां पर अपना तथ्य नहीं रख पाते हैं। ये कह रहे बार बार सीआईडी के जिक्र कर रहे हैं कि वो गलत जांच करते, वो गलत जांच करे। कन्विक्शन रेट से अगर पता करे तो आप ईडी का कन्विक्शन रेट जाकर के चेक कर लीजिए दोनों के कि क्या है उनका कन्विक्शन रेट। यदि कन्विक्शन रेट ही तो फिर ईडी का कन्विक्शन रेट यही रह गया है कि आप भाजपा में चले जाइए, आप भाजपा में चले जाइए, सही नहीं है, आप भाजपा में चले जाइए और इसके बाद फिर आपके दूध धुल जाएंगे, आपके जो जांच है वो धीमा हो जाएगा। यही कन्विक्शन रेट है ईडी का, यही जांच है ईडी का। तो आप अगर कन्विक्शन रेट ही देखा जाए तो वो देखा चलिए। आप बताइए, हम भारतीय जनता पार्टी यहां सवाल पूछ रही थी, ठीक है, आप जब सदन चल रही थी तो आप सीएम हाउस के सामने सदन के समय पर क्या कर रहे थे, वहां घेराव करने के लिए क्यों चले गए थे? इसी जनता ने चुना है ना आपको कि सदन में सवाल पूछिए। तो जिस वक्त आपको सवाल पूछना था सदन में बैठ करके, हम सत्ता पक्ष है, उस वक्त वहां क्या कर रहे थे आप? वहां अपना राजनीतिक नौटंकी। अब देखिएगा कल रघुवर दास भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये लगातार चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। आप बताइए जब इनको सवाल, तो मैंने बिल्कुल सवाल, आप सुनिए, आप वो करते हैं, आप उनके यहाँ ये चल रहा कॉम्पिटिशन चल रहा है, इसलिए मैं बता दिया हूं। अब पहले से जानकारी दे दे रहा हूं आप लोगों को, आसानी रहेगा। अब मैं आप बता देना चाहता हूं, जब सरकार से सवाल पूछना चाहिए था तो ये पैसे उड़ा रहे थे, ऐसे ऐसे करके सदन में पैसे उड़ा रहे थे, इनके विधायक, इनके मंत्री, सॉरी इनके विधायक और लोग मिलकर के पैसे उड़ा रहे थे। तो ये लोग तो वो सवाल पूछने के लिए, जिस जनता ने आपको वोट करके भेजा है कि आप सदन में जाइए, सरकार से सवाल पूछिए, और सरकार ने बच्चों की तो बात मान रहे हैं वो। अगर आपको किसी चीज से दिक्कत है तो कोर्ट के जज को भी इसमें रखा गया है, आप इसमें अगर दिक्कत होगा तो आप वहां पे वो कर लीजिएगा। और रही बात परीक्षा रद्द का, तो मैं वो सवाल इन सबसे पूछना चाह रहा हूं कि यदि कोई परीक्षा में सही तरीके से पास किया गया है तो रद्द होने के बाद वो भी हट जाएगा, उसके जिम्मेदार कौन होंगे? तो जेपीएससी में भी तो कोई सही तरीके से पास हुआ तो वो भी मत रद्द कीजिए। क्या चीज? 14वीं जेपीएससी में भी तो कुछ विद्यार्थी था जो सही तरीके से पास किए, वो भी मत रद्द हो गया 2014 में जेपीएससी का। तो 11 से जांच सुनिए, जिस चीज में बड़ी, मैं फिर कह रहा हूं, उसमें भी जांच पैमाना जांच हो रही है। यदि उसमें भी बड़ी अनियमितता पाई जाएगी, हमने वही कहा एसएससी सीजीएल में, यदि उसमें भी बड़ी अनियमितता पाई जाएगी, बड़ी संलिप्तता पाई जाएगी, तब सरकार ये तो नहीं कर रही कि नहीं एकदम करेंगे रद्द, तब वो किया जाएगा। सवाल का जवाब लेते हैं, मैं पूछना चाह रहा हूं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता के बोलने के बाद 10 सेकंड वहां दे दिए, तब आप ये तो 10 सेकंड इधर नहीं दिए, आप काउंटर करने दीजिएगा, तो अगर गलत में बोलेगा तो इधर से भी जवाब दिया जाएगा। कल से आइएगा क्षितिज जी, रोस्टर बनाकर आप मेरे लिए ले आइएगा, हो जाएगी किसे कोई रोस्टर देने का आखिरी 1 मिनट दे रहा हूं आपको, एक फाइनल कमेंट। मैं ऋषिकेश जी आपके पास भी आऊंगा, मैं बस 30 सेकंड्स में एक बात कहना चाहता हूं। ठीक है, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि एक बात ये स्पष्ट कर दे कि सीआईडी ने अपनी रिपोर्ट में ये क्यों कहा, जांच रिपोर्ट में, कि कोई भी पेपर लीक नहीं पाया गया, जबकि स्वीकारोक्ति बयान में वे ये बात क्लियर आ गई सामने कि 12-12 लाख रुपए में पेपर लीक करके रटाया गया। तो ये बात स्पष्ट चलिए, सवाल का जवाब कांग्रेस से लेंगे फिलहाल मृत्युंजय जी। और इसी में मैं कंटिन्यू कर देता हूं इनफैक्ट आयुष जी, कि ये जो कह रहे हैं कि बड़ी अनियमितता अगर पाई गई, कौन डिफाइन करेगा ये बड़ी अनियमितता, और क्या पैमाना है इस बड़ी अनियमितता को डिफाइन करने का? और ये जो कह रहे हैं और छात्रों का हितैषी बनकर जो उनका पक्ष ले रहे हैं कि कुछ ऐसे छात्र भी होंगे, तो ये तो हम लोग आपसे चाहते थे
कि आप सीजीएल में ये कर पाते। सीजीएल में भी 10 लोगों का एग्जाम रिजल्ट रुका गया ना। अगर सीआईडी सीजीएल में ढंग से उन लोगों का नाम बता देती जिसका नाम अभी अभय तिवारी बता रहा है, और उन लोगों का अपॉइंटमेंट नहीं होता, तो सबको उस पर फेद होता कि सीजीएल में चलो जितने भी गलत लोग थे सीआईडी ने उसको पकड़ लिया। आपने सीजीएल में वो काम नहीं किया, आपने जेपीएससी में वो काम नहीं किया, और इनफैक्ट अभी भी आप बार बार सिर्फ उसको व्हाइट वॉश करने की कोशिश करते हैं। आप कहते हैं हम जांच करने को तैयार है, किससे? ये नहीं कहते हैं। आपके सीआईडी की जांच पे नहीं है भरोसा स्टूडेंट्स को, आपके सीआईडी के जांच के भरोसे पे 19 दिन बैठे हुए छात्रों को भरोसा होता है तो वो राजी हो जाते हैं। अब तक सारे जितने भी परेशानियां उसका समीकरण बाहर निकल जाता। हम चलते हैं फिलहाल कांग्रेस के पास एक फाइनल कमेंट। ऋषिकेश जी, मैं जल्दी जल्दी 3 बातें कहना चाहूंगा आयुष जी कि भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र देखिए। 6 अगस्त को विधानसभा में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है और तय होता है बीजेपी के द्वारा कि 10 अगस्त को जो सप्लीमेंट्री बजट होगा, सेकेंड हाफ में जब उस पर डिबेट 2 घंटे की होगी, तो बीजेपी कहता है कि 1 घंटा और बढ़ा दीजिए, 3 घंटा की बहस कर लीजिए और उसमें छात्र आंदोलन से संबंधित, जेपीएससी जेएसएससी से संबंधित बहस हो। 10 अगस्त को बीजेपी नोट वहां उड़ाने लगी, हंगामा करने लगी। दूसरा फैक्ट, टीडीपीएल पर बार बार चर्चा हो रहा और सीबीआई से संबंधित। टीडीपीएल बैन हुआ था पहली बार 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर, आयुष जी आपको जानकारी होगा जी। और विधानसभा और विधान परिषद में नियुक्ति कर रहा था, उसमें अनियमितता पाया गया, उसको बैन किया गया इलाहाबाद हाईकोर्ट से। जब सुप्रीम हाईकोर्ट ने कहा कि इसकी सीबीआई जांच की जाए, तो सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश की सरकार सिविल अपील नंबर, मैं बोल रहा हूं जनता भी सुन ले, सिविल अपील नंबर 11,842/2025 में जाती है कि सीबीआई जांच ना हो। यह भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र कि झारखंड में सीबीआई की जांच मांग रहे हैं और उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसी हुआ था, हाईकोर्ट कहा कि सीबीआई जांच करो, तो वहां कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके कि नहीं, सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। और रघुवर दास अभी आपने बयान सुनाया, बोल रहे हैं कि 1 सप्ताह बाद हम भी धरना पर बैठेंगे। ऋषिकेश जी, हम समय से क्यों नहीं बैठ रहे हैं? आगे जा चुके हैं, समय से हम आगे निकल चुके हैं, इसलिए फिलहाल छात्रों का मुद्दा सीआईडी जांच को लेकर लगातार ये सवाल उठा रहे हैं। सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की बात कही जा रही है, लेकिन उससे बड़ी बात छात्रों की नजर हर दिन के अखबार पर होती है, हर दिन के सुबह के टीवी चैनल पर होती है कि अभय तिवारी आज कौन सा खुलासा करेगा, आज किसका नाम उगलेगा। और जब सदस्य के नाम सामने आते हैं, अध्यक्ष के नाम सामने आते हैं, कैसे सेटिंग, कैसे पैनल डिसाइड हो जाता था, यह सामने आता है, तो कहीं ना कहीं पूरे छात्रों का झारखंड के एजुकेशन सिस्टम से, जेपीएससी से भरोसा उठ जाता है। और यही वजह है कि आज छात्र 19वें दिन भी भूखे प्यासे बैठने को मजबूर हैं। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से मृत्युंजय शर्मा हमारे साथ थे, संजय मेहता आजसू पार्टी से हमारे साथ थे, क्षितिज मिश्रा राष्ट्रीय जनता दल से थे और ऋषिकेश सिंह कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। तो 11 स्पेशल में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।